Hello friend, I am Avkesh Tiwari from Ara Classes. Today I am going to explain formation of image by a concave mirror. हमने ऑलरेडी 4 जो केसेस हैं वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आज हम लास्ट के 2 जो केस है वो एक्सप्लेन करते हैं। जो हमारा हम फिर से थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पहला हमारा केस क्या था, जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में होता है, ठीक। सेकंड हमारा क्या था, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है। थर्ड हमारा क्या था, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और कर्वेचर के बीच में होता है। फोर्थ हमारा क्या था, जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट कर्वेचर पे होता है। फिफ्थ क्या था कि जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट कर्वेचर के बियॉन्ड होता है, पीछे होता है, ठीक। सिक्स हमारा क्या केस था, जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। तो 4 हमने एक्सप्लेन किया था। ये हमारा फिफ्थ केस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। जब कोई ऑब्जेक्ट कर्वेचर के पीछे होता है, देखिए हमारा ये क्या है, पोल है, ये फोकस है, ये कर्वेचर है, ये कर्वेचर के पीछे है। तो हमको पता है कि इमेज बनने के लिए हमको बस 2 रिफ्लेक्टेड रे की ही नीड होती है और हमको एक्स्ट्रा नहीं होता है। जहाँ पे ये 2 रिफ्लेक्टेड रे क्या टकराते हैं एक से, वहीं पे हमारा इमेज बनता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो गिरने, ये देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हमको रूल पता ही है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है तो फोकस होके जाएगा। कर्वेचर से अगर होके जाता है तो कर्वेचर पे ही वो रिटर्न आता है। तो इमेज हमारा कहाँ बन रहा है, फोकस और कर्वेचर के बीच में बन रहा है, ठीक। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द कर्वेचर, पहला हमारा इमेज क्या बनेगा, बिटवीन द फोकस एंड कर्वेचर, बिटवीन द फोकस एंड कर्वेचर के बीच में बन रहा है। सेकंड क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑलरेडी हमने बताया था कि जब भी कोई भी इमेज मिरर के कॉन्केव मिरर में फ्रंट में बनता है तो वो रियल और इन्वर्टेड होता है। रियल इन्वर्टेड ऑलरेडी मैंने बताया था। इन्वर्टेड क्या होता है, वो उल्टा होता है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, वो हमारा ऑब्जेक्ट से क्या होता है, छोटा होता है। सिक्स केस, लास्ट केस है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे होता है, ठीक है, तो हमारा इमेज कहाँ बनता है। तो देखिए हमारा, देखिए ये भी हमारा इनफाइनाइट से आ रहा है, ये भी हमारा इनफाइनाइट से आ रहा है। हमको कंफर्म नहीं है कहाँ से आ रहा है, ये भी इनफाइनाइट से आ रहा है, ये भी इनफाइनाइट से आ रहा है। हम देखते हैं इनफाइनाइट कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो फोकस होके जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है फोकस होके जाता है। तो जो हमारा इमेज बनता है वो फोकस पे होता है। अच्छा, ये रेज ऑफ लाइट जैसे हम यूज करते हैं, जैसे हम डिश वगैरह यूज करते हैं, एंटीना वगैरह यूज करते हैं, तो हमारा वो हमारा इस टाइप से ही होता है। तो जो हमारा सैटेलाइट से जो हमारा आता है रेज आता है उस एंटीना वगैरह में, तो देखते हैं कि वो एकदम फोकस पे ये इस तरीके से होता है। तो ये अगर वो इनफाइनाइट से आएगा तो ये जो इससे टकरा के वो डायरेक्टली फोकस पे आता है। फोकस पे देखिए ये ऐसे ही लगा होता है, तो हमको जो हमारा टीवी वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो उससे हम आसानी से देख लेते हैं। तो बस अच्छा, कभी कभी हम देखते हैं कि जब हमारा कभी ख़राब हो जाता है ना, तो आता है जो बनाने वाला आता है ना, वो सेट करता है, इस साइड सेट करता है कहाँ पे बन रहा है, तो देखता है कहाँ पे वो जो हमारा रेस ऑफ लाइट है कहाँ पे वो डायरेक्ट वो फोकस पे आ रहा है। वो जो पॉइंट है, पिन पॉइंट है, ये डायरेक्ट कहाँ पे आ रहा है, तो वो सेट करता है। जैसे सेट होता है, जैसे सब चैनल आना शुरू कर देता है, वैसे वैसे हम क्या यूज कर लेते हैं, उसी पे हम सेट कर देते हैं। मतलब हमारा जो रेज ऑफ लाइट आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल आ रहा है, वो इस पे गिरने वाला डायरेक्ट हमारा किस पे जा रहा है, फोकस पे आता है, ठीक। तो ये हमारे ये लास्ट के 2 केस हैं। अब हम देखते हैं कि कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ कहाँ होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि कॉन्केव मिरर का यूज कहाँ करते हैं, ठीक है। पहला कॉन्केव मिरर का हम यूज करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज अ सेविंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। ये ऑलरेडी हम डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, अपने फेस को बड़ा देखने में हम यूज करते हैं कॉन्केव मिरर का, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है कि इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। जैसे डेंटिस्ट क्या होता है कि वो कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। हमारे अगर टीथ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो कुछ बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। ये मैग्नीफाई कर देता है, थोड़ा सा उसको बड़ा कर देता है, इसलिए डेंटिस्ट यूज करते हैं। थर्ड हमारा क्या दिया हुआ है, एज अ डॉक्टर हेड मिरर। डॉक्टर हेड मिरर क्या होता है, जैसे अगर वो सर्जरी वगैरह करते हैं या फिर कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो वो अपने हेड मिरर में कॉन्केव मिरर यूज करते हैं कि जो लाइट होता है वो एक जगह क्या होता है, फोकस हो जाता है, ठीक। ऐसा नहीं कि जैसे स्पीड फैल जाता है तो वो उनको क्या होता है, कंसंट्रेशन से कोई भी चीज़ अगर ऑपरेशन करना है तो वो कंसंट्रेट होके करते हैं। तो कंसंट्रेट होने के लिए हमको क्या होता है कि अच्छे से उस चीज़ को देखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो कॉन्केव मिरर होता है वो एकदम पूरा का पूरा जो लाइट होता है, अगर फोकस पे अगर वो रहता है, अगर लैंप अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है अगर वो फोकस पे रहता है तो मिरर से पे गिरने के बाद वो जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो इसलिए जैसे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो डायरेक्ट वो जो भी चीज़ होता है डायरेक्ट उसी पे लाइट गिरता है। नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस। अब ये फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस यूज क्या होता है, कैसे होता है कि जो सन की लाइट जो होती है वो कहाँ से आता है, इनफाइनाइट से आता है। और हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर इनफाइनाइट से आता है
तो कहाँ होता है इनफाइनाइट से, जैसे कोई भी अगर रेज ऑफ लाइट अगर ऐसे है, ठीक है, ये हमारा कनकेव मिरर दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये रेज ऑफ लाइट अगर इनफाइनाइट से आ रहा है तो हमारा किस पे जाता है, वो फोकस होके जाता है। अगर यहाँ से भी अगर हम करते हैं तो ये भी हमारा किस पे जाएगा, फोकस होके जाएगा। तो जो हमारा इमेज है वो हमारा कहाँ बनता है, फोकस बनता है। तो सेम इसीलिए क्या होता है, अगर हम कॉन्केव मिरर यूज करते हैं, अगर इनफाइनाइट से सन की रेज आ रहा है तो सभी सन की रेज को एक वो इस पे गिरने बाद वो फोकस पे क्या करता है, जैसे ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे आया ये प्रिंसिपल, ये इनफाइनाइट से आया, तो जैसे ही आया सीधा वो कहाँ सेंड करता है, वो फोकस में सेंड करता है। तो फोकस पे जो भी चीज़ रहता है वो हिट हो जाता है, ठीक। तो ये इस तरीके से हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। अब कॉन्केव मिरर में हमने 6 जो केस है वो पढ़ लिया है। हमने एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि ये रूल क्या है और हमारा ये केस क्या है। रूल नंबर फर्स्ट ऑलरेडी दिया है कि जब कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है, रूल नंबर 1, जब कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होता है तो वो फोकस होके जाता है। सेकंड, अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट अगर कर्वेचर पे अगर गिरता है तो कर्वेचर से अगर पास करता है तो पास करने के बाद सेकंड वो फिर वो सेम पाथ पे वो रिटर्न हो जाता है। थर्ड हमारा क्या है, अगर कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो वो फोकस से अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट जाता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। फोर्थ रूल हमारा क्या था कि अगर डायरेक्ट अगर कोई भी इंसिडेंट रे अगर पोल पे गिरता है तो सेम एंगल बना के वो निकल जाता है, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक। ये हमारे 4 रूल हो गए। अब ये 4 रूल के हेल्प से हम इमेज बनाते हैं, और इमेज हमारा क्या क्या होता है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग हमारा केस होता है। हमने जैसे ऑलरेडी बताया था कि जैसे जैसे मिरर में हम पास आते जाएंगे, दूर जाते जाएंगे तो हमारा इमेज भी चेंज होता जाएगा। तो वो जो हमारा इमेज है वो डिपेंड किस पे करता है, हमारा डिपेंड हमारी पोजीशन पे डिपेंड करता है। पोजीशन हमारे टोटल 6 के पोजीशन दिया है। क्या क्या दिया हुआ है, पहला पोजीशन जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है, C1 केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर सेकंड नंबर केस में क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा किस पे होता है, फोकस पे होता है। थर्ड क्या है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होता है, ठीक है। फोर्थ हमारा केस क्या है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। फिफ्थ क्या है, बियॉन्ड द कर्वेचर। सिक्स क्या है, इन्फाइनाइट पे। ये 4 रूल 6 केस, ठीक है। इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा इमेज कहाँ बनता है।